नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को लेकर के जो चर्चाएं हुई थी, उस चर्चा के बीच में एक बात खोल कर के आई थी कि आखिरकार उनका इस्तीफा जो है वो शिंदे की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और बयां होने लग गई है। जी हाँ, इन दिनों जिस तरीके से शरद पवार के हालचाल में जो बदलाव देखे गए हैं, तो उससे ऐसा लगाया जा रहा है अंदेशा कि यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। क्या थी उद्धव ठाकरे के पीछे की कहानी, वो भी हम जानेंगे। और इस्तीफे के बाद शिंदे की तरफ से जो है अब ऐसा क्यों लग रहा है कि शिंदे की तरफ से भी जो है इस्तीफा हो सकता है। ये सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल का जवाब इस खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। तो देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एनसीपी के मुखिया शरद पवार के बयान अक्सर राजनीतिक रूप से अहम होते हैं। उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें महाराष्ट्र में सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी में किसी से सलाह लिए बिना ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उद्धव ठाकरे ने बीते साल एकनाथ शिंदे के 40 विधायकों संग बगावत के बाद पद को छोड़ दिया था, जिसे लेकर सवाल भी उठाए गए थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा था कि आपकी सरकार को हम बहाल कैसे कर सकते हैं जब आपने खुद ही सीएम पद छोड़ दिया था। अब शरद पवार की ओर से भी सवाल उठाए जाने से राजनीतिक चर्चाएं छिड़ गई हैं। पवार ने कहा कि सीएम पद के लिए शरद पवार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा पसंद थे। ऐसे में उम्मीद थी कि सीएम पद छोड़ने से पहले वो सभी पार्टियों की राय लेते। हम इस बात से हैरान थे कि आखिर बिना किसी से मशवरा किए ही उन्होंने कैसे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास ये अधिकार था कि वो अपना पद छोड़ दे, लेकिन जब बिना आपसी सलाह के फैसले लिए जाते हैं तो फिर उसका असर दिखाता है। उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया था तो कोई भी मशवरा नहीं किया था। यही नहीं, शरद पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी फिलहाल तो एकजुट है, लेकिन भविष्य का देखा जाएगा। इससे पहले 16 मार्च को महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव ठाकरे के फैसले पर सवाल उठाया था। बेंच ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने जब विश्वास मत प्रस्ताव का ही सामना नहीं किया तो फिर क्या किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यदि आपने विश्वास मत प्रस्ताव का सामना करने का फैसला लिया होता और गवर्नर एकनाथ शिंदे को सरकार गठन के लिए बुला लेते तो सवाल उठाए जा सकते थे। महाविकास अघाड़ी को लेकर के भी शरद पवार ने जो कहा है उस पर चर्चाएं तेज है। उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हमारा जो गठबंधन बना था अब वो एकजुट है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अडिग है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वहीं उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच तीखे वाक्य युद्ध को भी लेकर शरद पवार ने कहा कि राजनीति में तल्खी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी संस्कृति भी नहीं रही है। यहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते आए हैं और मर्यादा का हमेशा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर शरद पवार के इस बयान के बाद जो है सियासी हलचल इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि हर किसी का यही मानना है कि शरद पवार ने उस समय तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आखिरकार आज वो इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो अपना पीछा जो है वो उद्धव ठाकरे से छुड़ाना चाहते हैं? और इससे पहले जब ये खबरें निकल करके आई थी कि उद्धव ठाकरे का जो इस्तीफा हुआ है उसमें पूरा हाथ जो है वो शरद पवार का ही था। उसके बाद शरद पवार ने जिस तरीके से जो अपनी मुलाकात यहाँ पर जारी रखी एकनाथ शिंदे के साथ में, यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब माना ये जा रहा है कि एक तरफ जहाँ सियासी खेमे में जो है उनका साथ उद्धव ठाकरे को मिलना चाहिए, वो साथ अब उद्धव ठाकरे को ना मिल करके जो है एकनाथ शिंदे को मिलता हुआ जा रहा है और वो भी वहाँ से मूव ऑन करके जो है एकनाथ शिंदे की तरफ जाना चाहते हैं। इसीलिए अब फिर से उन्होंने अपनी तरफ से बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। आपने ये खास रिपोर्ट देखी है, इसके जरिए हमने आपको तमाम जानकारी जो है वो पहुंचाई। लेकिन एक बात हम आपको जरूर बता देना चाहेंगे कि इस वक्त कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ थे और जो खेला हुआ उस खेले के घन चक्कर में फंसा करके जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे का इस्तीफा करवाया गया, अब वही सेम चीज जो है शिंदे के साथ भी हो सकता है। क्योंकि शिंदे के साथ भी धीरे धीरे करके वही सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे के साथ में समय बिताया था। अब वो लोग धीरे धीरे शिंदे से इस्तीफा करवाते हैं या नहीं करवाते हैं तो आने वाला समय बताएगा। क्या यहाँ पर शिंदे जो है वो अपनी तरफ से जीत का बिगुल इसी तरीके से बजाते रहेंगे या फिर एक बार फिर से उन्हें भी अपना पद जो है वो खोना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।